देखिए हमारे साथ पंकज कुमार का ये छोटा सा बच्चा, हम एक बार इसकी पूरी शरीर को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा है और इसके सामने पूरा घटा हुआ ये बच्चा भी बता रहा है। क्या नाम बेटा आपका? शिवांशु। शिवांशु। अच्छा, कौन मारा था आपके पापा को? डॉक्टर। डॉक्टर मारे थे? और कौन मारे थे? नहीं, डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग मारे थे। किससे मारे थे? लोहे से। लोहे से। तो आप बाहर रो रहे थे, क्या कहे आप? कि छोड़ दो मेरे पापा को। अच्छा, आप कहे तो सब माने नहीं, मारते रहे आपके सामने। तब आपने क्या किया? हाँ? क्या किया आपने तब? कहा कि पापा को छोड़ दो। छोड़े वो लोग पापा को? नहीं छोड़े। कौन कौन रो रहा था वहाँ पे? मम्मी और हम। दोनों लोग रो रहे थे। उसके बावजूद भी डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। तो देखिए छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है और किस तरह से अपनी बात रख रहा है कि ये भी कह रहा था कि मेरे पापा को छोड़ दो, और डॉक्टर और वहाँ के लोग मारते रहे लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। गोरखपुर जिले का एक मामला इस समय काफी सुर्खियों में चल रहा है कि एक सिपाही ने एक डॉक्टर के ऊपर हथौड़े से प्रहार कर दिया। आखिर सिपाही को ऐसे घटना को अंजाम देने में क्यों इतना वक्त लगा और उसने ऐसा क्यों किया, हम उनकी पत्नी से जानेंगे कि पूरा क्या घटना रहा। क्या नाम आपका? अदिति। जी? अदिति। अदिति। अदिति, क्या रहा पूरा मामला? मैं 3 तारीख को गुरुवार को गई थी। जी। सर ने, डॉक्टर ने लिखा था अल्ट्रासाउंड, जो कि मैं अपना रिपोर्ट लेकर वहाँ पर गई थी। जी। जाने के बाद मैंने नंबर लगाया, नंबर के द्वारा मुझे अंदर बुलाया गया। जी। अंदर वहाँ बुलाने के बाद तो जो है कि वहाँ डॉक्टर मेरे रिपोर्ट देखें, बोले नॉर्मल है, 1 मंथ का दवा भी लिखें। इतना होने के बाद जो है कि मेरे पति बस इतना पूछे कि सर यहाँ पर इतना जांच के लिए पैसा क्यों देना पड़ रहा है? हाँ, मतलब कि जांच की पैसा इतना क्यों लगती है, जबकि मेरे खलीलाबाद में 800 रुपये में हो जाता है, यहाँ 1100 रुपया क्यों लिया जा रहा है? इतना कहने पर जो है कि डॉक्टर उनको गाली दिए, माँ बहन का, अनुसूचित जाति लोग कर भी गाली दिया गया। और फिर उसके बाद अपने सारे स्टाफ को बुलाए, उनको जो है कि पिटवा रहे थे, उनको पकड़कर लोग बहुत पीटे, उनको एक लोहे की चीज़ों से जो है कि उनके सर पे जो है कि वार किया गया है और उनको बहुत काफ़ी चोट भी आई है, काफ़ी खून भी बही। अपना चिल्लाते रहे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो कि उनके स्टाफों का कहना था कि मेरे डॉक्टर को धक्का दिया गया था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर मैं मौजूद थी। ये सारी घटनाएं आपके सामने हुई? जी, वो चीज़ हम घटनाएं जो थी हमारे सामने। मेरा बच्चा रोता रहा, छोड़ दिया जाए मेरे पापा को। मैं रोती रही कि मेरे बच्चे रो रहा है, मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही सबके सामने। मैं माफ़ी भी मांगी कि मान लीजिए कि हम उनके तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तब भी किसी ने नहीं सुना। मैं बचाने के लिए गई, मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरे को गाली दिया गया, मेरे साथ गलत तरह से टच हुआ है, मेरी पूरी पल्लू तक सरका दिया गया है, मुझे बहुत जलील किया गया, मेरे पति को बहुत जलील किया गया है। मैं आपको मतलब सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमारे 800 रुपया लगता है, गोरखपुर में 1100, 300 रुपये की बात जो थी, इसी बात को लेकर डॉक्टर आग बबूला हो गया। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर अनु सरकारी थे। जो है कि वहाँ पर जो है सारे लोग मारे भी, पीटे भी, सारे सब कुछ किया भी। 112 नंबर पे डायल करके मेरे पति को थाना भी भेज दिया गया। जी, जो मार भी खाया और उनको थाना भी क्यों वहाँ आसपास लोग नहीं थे क्या? जी, आसपास वहाँ लोग थे, जो उनके मरीज थे वो लोग भी मौजूद थे वहाँ पर। किसी ने कोई भी कुछ भी नहीं कहा। वो डॉक्टर जिस तरह से शैतान का रूप ले लेता है, क्या ऐसा होना चाहिए? जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को तो एक भगवान का दर्जा दिया गया है। जैसे वो मरीजों का इलाज करते हैं, भगवान के द्वारा जो है कि सब कुछ करते हैं। मेरे भी तो हस्बैंड एक सिपाही थे, वो भी तो एक देश की रक्षा करते थे, लोगों की हिफाजत करते थे। मेरे फादर इन लॉ भी
दरोगा जो है कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी तो सेवा किया। उनके लिए मेरे भी परिवार से तो एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी इंसाफ मिलनी चाहिए। हम सारे प्रशासनों से यही दुआ मतलब अनुरोध करते हैं कि हमारे पति को अन्याय मिले, मुझे अन्याय हुआ है, मुझे न्याय मिले, मेरे पति को न्याय मिले, बस मैं इतना चाहती हूँ। चर्चाएं ये भी चल रही कि डॉक्टर अनुज सरकारी जो है वो बॉक्सर भी रखे हुए हैं। जी ज़रूर, बिना रखे ही क्यों, कैसे मेरे हस्बैंड को पीटा गया? रखे तभी तो पीटा गया, जो कि नहीं उनको करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा काम किया। एक डॉक्टर होकर उन्होंने एक मरीजों की जान बचानी चाहिए। जब सिपाहियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? लगभग कितनी देर तक ये वाकया होता रहा? करीब ये लोग मेरे पति को 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास मारते रहे, जब तक वो गंभीर तरह से घायल नहीं हो गए। जो जबकि ज़मीन पे गिर नहीं गए, वो चिल्ला रहे थे कि मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे जो है कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। मतलब घंटों तक ये हाल होता रहा और किसी ने अगल बगल कुछ बोला तक नहीं? जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब देखते रहे। हम सारे प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि मेरे पति को इंसाफ दिया जाए। क्या लग रहा है आपको इंसाफ मिल पाएगा? जी अभी तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जब तक मेरा काम हो ना जाए, जब तक उन लोग को सज़ा ना मिले, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते इस चीज़ों के बारे में। पब्लिक आपके सपोर्ट में दिख रही है और आप जगह जगह अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रही हैं, तो अब तक कहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया? मैंने हर जगह दिया। मैंने महिला जो है कि वहाँ दिया, और फिर महिला अध्यक्ष में दिया, कप्तान साहब के पास मैंने रिपोर्ट पहुँचाई। मैंने हर जगह रिपोर्ट पहुँचाई है। मैं आशा करती हूँ, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी मदद करें। क्या इस मामले में आपने सरकार से भी गुहार लगाई? जी मैं इस मामले में अभी सरकार से तो मिली नहीं हूँ, लेकिन मिलकर ज़रूर उनसे गुहार करूँगी अपनी, जो मेरे पब्लिक और आम जनता जो है या फिर नेताओं के सपोर्ट मिल रहा है कुछ आपको? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। मुझे जनता और जितने भी न्यूज़ चैनल भाई लोग हैं, उनकी सारी सपोर्ट हमें मिल रही है। जिस तरह की घटना हुई वहाँ पे डॉक्टर ने, अनुज सरकारी ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, जब उस चीज़ को आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह की उजल होती है? मैं उस समय की बात मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। अपने पति को मार खाता हुआ एक पत्नी के ऊपर क्या बीत सकता है, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा 4 साल का बच्चा है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है कि मेरी जो देखे। मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बस यही कह रही हूँ कि बार-बार यही कह रही हूँ, मैं बार-बार यही रिपीट कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मेरे साथ जो अन्याय हुआ, मेरे पति के साथ हुआ, वो न्याय दिया जाए हमें। अभी कल आप गोरखपुर एसपी से मिलने गई थी, तो क्या बातचीत हुई उनसे? उनसे बातचीत हुई, मैंने सारी चीज़ें अपने बारे में बताई, जो भी घटना घटी थी, रिपोर्ट भी लगाई। वो देखकर बोले कि जांच भेजा जाएगा, उसके द्वारा आपकी कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर के पास गई थी वहाँ पे क्या सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए? जी हाँ, लगे हुए हैं। तो आपने कहा नहीं कि सर उस सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जाए जो वहाँ पे लगे हुए हैं, तो जो घटना हुई है सारी इसकी पता चल जाएगी? जी हमने कहा है, अब जांच के द्वारा ही देखिए क्या होता है, मुझे न्याय मिलता है नहीं मिलता है। मैं अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकती हूँ। अगर पुलिस प्रशासन से आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या कदम उठाएंगी? मैं आगे कदम यही उठाऊंगी कि मैं सरकार से मिलूंगी, जहां मुझे जाना पड़ेगा मैं वहां जाऊंगी, सबसे अनुरोध करूंगी, सबसे प्रार्थना करूंगी, जहां तक हो सकेगा मैं वहां तक जाऊंगी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। तो देखिए, ये महिला जो है, ये अतिथि जो है, इनका जो कहना है कि 3 तारीख को जो घटना घटी है, लगभग घंटों तक डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके आदमी पंकज कुमार जो सिपाही हैं, उनकी जमकर के पिटाई की है। बहरहाल कोई मामला ऐसा नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी बात थी। उन्होंने इस बात को कहा था
कि सर हमारे यहाँ 800 रुपये लगता है, जबकि गोरखपुर में अल्ट्रासाउंड का 1100 रुपये लग रहा है। मात्र इतनी सी बात डॉक्टर को नागवार गुजरी और अपने आदमियों को लेकर के जम करके पंकज कुमार की न केवल लात घूसों से बल्कि लाठी डंडों से भी वहाँ पे पिटाई की गई है, जैसा उनकी पत्नी अदिति का कहना है। ऐसे में आम जनता और जिले के जो लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या राय है, इनकी बातों पे आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए और इनके साथ खड़े होइए, जिससे इनको न्याय मिल सके। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात बताई है, ऐसे में पंकज कुमार की कोई गलती नहीं थी। अगर गलती मानी जाए तो सारी गलती डॉक्टर अनुज सरकारी की है, जिन्होंने अपने पैसे का दुरुपयोग किया है। और डॉक्टर का भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर शैतान बन जाए तो क्या होता है ये आप खुद जान सकते हैं। और लगातार वीडियो भी वायरल हो रहा है, बावजूद उसके शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से मौन बने हुए हैं। ऐसे में हम सरकार से चाहेंगे सरकार इस मामले में पूरी तरह से जांच कराए और इस महिला के साथ सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिल सके। इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।